वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों सीबीएसई का नया अपडेट आ गया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीबीएसई ने नए तरीके से इस बार एग्ज़ाम कराने का एक पैटर्न निकाला है। तो चलिए जान लेते हैं वो ऐसा क्या पैटर्न है जिससे आज इस बार आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो सीबीएसई ने इस बार टर्म वाइज सिलेबस आपको दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपके जो सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। तो कैसे आपको ये सिलेबस मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर लिखना है सीबीएसई, वहाँ से आपको सीबीएसई की वेबसाइट मिलेगी। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है करिकुलम पे, और करिकुलम में आपको मिल जाएगा टर्म वाइज सिलेबस। तो उस सिलेबस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुलेगी और उस विंडो पर जाकर आपको अपना सिलेबस फाइंड आउट करना है। सिलेबस आपको मिलेगा टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी और वहाँ से आप अपने सिलेबस को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस के साथ। अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है आपका दो पार्ट में होने वाला है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट आपका रहेगा एमसीक्यू बेस, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट्स का ये पेपर है, जिसमें आपको पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन पढ़ना है, जो कि आपका 18 मार्क्स का रहेगा। सेकंड बुक आपकी कंपनी की है जिसमें आपको शेयर्स पढ़ने हैं, जो कि 12 मार्क्स के रहेंगे। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपकी थर्ड बुक है, उसमें आपको एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें हम मेजर हेड और सब हेड वाला पार्ट पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपको पढ़ना है टूल्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें रेशियो आपको पढ़नी है। यह आपका 10 मार्क्स का रहेगा रेशियो एनालिसिस का पार्ट। तो ये आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो उसके लिए वो 10 मार्क्स का जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह उसके पास कंप्यूटर अकाउंटिंग आएगी। और 10 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट। तो ये आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। अगर बात करूँ टर्म सेकंड की तो ये 40 मार्क्स का सिलेबस रहेगा और यहाँ पर आपको देना है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर्स पूरे डिस्क्रिप्टिवली बताने पड़ेंगे। ये भी 40 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन आपको पढ़ना है, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। कंपनी में आपको डिवेंचर्स पढ़ने हैं, जो कि 8 मार्क्स के हैं। लास्ट आपकी जो बुक रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें आपको पढ़ना है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 10 मार्क्स के होने वाले हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड किसी बच्चे के पास है तो 10 मार्क्स का ये पार्ट आपका चेंज हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़नी होगी। 10 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट। तो ये आपका पार्ट बन जाता है पूरा 50 मार्क्स, 40 थ्योरी प्लस 10 प्रैक्टिकल, जो कि आपका प्रोजेक्ट है। इस तरीके से सीबीएसई ने आपके सिलेबस को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर। चलिए देखते हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कि बिजनेस स्टडीज़ में इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सीबीएसई ने इस बार बिजनेस का भी पेपर आपका 2 टर्म्स में ही डिवाइड किया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट आपका एमसीक्यू बेस रहेगा, 40 मार्क्स, 90 मिनट्स। और यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो है आपका पार्ट ए, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों पढ़ने हैं, जो कि 16 मार्क्स के यहाँ पर रखे गए हैं चैप्टर्स। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक साथ हैं, जो कि 14 मार्क्स के हैं। ये आपका 30 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि 10 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का आपका ये पूरा थ्योरी का पेपर है, मिड टर्म फर्स्ट, और 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा प्रोजेक्ट। चलते हैं अपने टर्म सेकंड की तरफ। टर्म सेकंड आपका होने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको हर चीज़ डिस्क्राइब करके बतानी होगी। 40 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा और ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। पार्ट ए के अंदर आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को रखा गया है, जो कि 20 मार्क्स के हैं। और जो पार्ट बी है वहाँ पर आपके जो बैलेंस चैप्टर रह गए थे वो बैलेंस चैप्टर आपके रखे गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो कि 15 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपका 5 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपका ये पूरा पैटर्न बैठ जाता है और 40 मार्क्स का ये आपका पेपर बन जाता है। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। टोटल हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो आपका 100 मार्क्स सीबीएसई ने इस तरीके से इस बार कवर किया है। अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक हैं, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ दोनों का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक हैं। इसके अलावा आपका बचता है थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपका जो पेपर है वो 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट के अंदर जो आपका रखा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा गया है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीनों के मार्क्स 6 मार्क्स ही हैं। ठीक है,
हर चैप्टर अपने आप में 6 नंबर का है। और इसके अलावा पार्ट बी के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, जिसमें 2 पार्ट्स में वो डिवाइड की गई है। एक पार्ट आपका है 12 मार्क्स का, एक पार्ट है आपका 10 मार्क्स का। 12 मार्क्स में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है टिल 1991 एंड आफ्टर 1991। अगर सेकंड पार्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है, जो कि 10 मार्क्स का है। 22 मार्क्स का आपका ये पार्ट है और 18 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट, टोटल रहते हैं 40 मार्क्स। और 10 मार्क्स का आपका है प्रोजेक्ट। एमसीक्यू बेस्ड ये होने वाला है आपका टर्म फर्स्ट। 40 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर बात करें टर्म सेकंड की, तो टर्म सेकंड आपका बिजनेस स्टडीज़ की तरह ही सब्जेक्टिव रहने वाला है। 40 मार्क्स इसका ये पेपर रहेगा और ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ने हैं, जो कि 22 मार्क्स एग्रीगेट है। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। और कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन, ये 6 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो पार्ट बी हो जाता है 18 मार्क्स का। 40 मार्क्स ये टोटल आपका पेपर है, ठीक है। और 10 मार्क्स का आपका रहेगा इसके अंदर प्रोजेक्ट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किसके थ्रू आप इस पूरे सिलेबस को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, एक अच्छी परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से जाके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे जाके भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलता हूँ आपसे कुछ और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।